Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine. So let's start our topic safety first. बच्चों आज हम सेफ्टी फर्स्ट की रीडिंग करेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें अपने आप को सेफ कैसे रखना है और मुख्तलिफ जगहों पे हम किस तरह से अपने आप का बचाव कर सकते हैं और चोट लगने से बच सकते हैं। जी तो बच्चों यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है। इसको हमने यहाँ पे कुछ स्पेसेस दी हैं, खाली जगहें, इनको हमने फिल करना है। किसके साथ? ये जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, उन्हीं पिक्चर्स को इसका नाम देना है हमने और यहाँ पर हमने लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं इसको। ये क्या है? इस लड़के का नाम है आलम। क्या नाम है इसका? आलम। आलम वॉज वेरी एक्साइटेड। जी तो आलम बहुत एक्साइटेड था। ही वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल पिकनिक टू एन एडवेंचर पार्क। जी तो स्कूल पिकनिक, स्कूल जो था उसका किसी पिकनिक पॉइंट पे जा रहा था। कहाँ पे? एडवेंचर पार्क में जा रहा था। आफ्टर टेकिंग अ बाथ, यानी बाथ लेने के बाद, ही वाइप्ड द फ्लोर विद अ डैश। उसने, आप जब बाथ लेते हैं तो पानी हर जगह आ जाता है ना, तो फिर क्या होता है, उसने पानी को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए किसके साथ साफ़ किया? ये किसकी पिक्चर है? वाइपर। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, हेलमेट, क्यू, स्विंग, टीचर, स्कूटर, ट्रैफिक लाइट, वाइपर, फैन, बस। तो यहाँ पे क्या है, किसकी पिक्चर? वाइपर की। वाइपर की स्पेलिंग हम यहाँ से देख के लिख लेंगे, WIPER। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे वाइपर, WIPER, वाइपर। सो दैट ही डिड नॉट स्लिप। अब चूंकि उसने वाइप कर दिया था वाइपर के साथ, तो वो स्लिप नहीं हो सकता था। ही स्विच्ड द डैश ऑफ विद अ ड्राई हैंड। उसने फिर खुश्क हाथों के साथ किसको ऑफ किया? ये किसकी पिक्चर है? फैन। फैन को ऑफ किया। तो फैन की स्पेलिंग के क्या है बच्चों? ये लिखे हुए FAN, हम यहाँ पर लिख देंगे FAN, फैन। He and his father started on a dash to his school। जी तो वो अपने बाबा के साथ किसके ऊपर गया? स्कूल। ये क्या है? स्कूटर। स्कूटर के ऊपर गया। तो स्कूटर की स्पेलिंग हम यहाँ से लिखेंगे SCOOTER। ठीक है, यही स्पेलिंग हम यहाँ पे राइट कर देंगे, SCOOTER, स्कूटर। आलम ऑल्सो वोर अ डैश। आलम ने क्या पहना? जब स्कूटर की सवारी कर रहा था तो उसने ये पहना। क्या पहना? ये क्या है? हेलमेट। हेलमेट की स्पेलिंग क्या है? HELMET, हेलमेट। हम यहाँ पे लिखेंगे HELMET, हेलमेट। हिज फादर फॉलोड द, ये क्या है बच्चों? ये पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, ये क्या है? ट्रैफिक लाइट्स। जी तो उसके बाबा ने किसको फॉलो किया? ट्रैफिक लाइट्स को। तो ट्रैफिक लाइट की स्पेलिंग कहाँ पे है? ये देखें, TRAFIC, ट्रैफिक, और आगे लाइट। यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रैफिक लाइट, LIGHT, लाइट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट को उसके बाबा ने फॉलो किया। आलम वेंट टू द पिकनिक इन अ डैश। जी तो आलम ने जब पिकनिक पॉइंट पे जाना था तो किस में गया वो? बस में। ये क्या बनी हुई है? बस। बस के स्पेलिंग क्या होते हैं? हम यहाँ से देखते हैं बस कहाँ पे है। ये देखें बस, तो बस की स्पेलिंग BUS, हम यहाँ पे लिख देंगे BUS, बस। ही वेटेड फॉर हिज टर्न इन अ डैश। ये बच्चे लाइन बना के खड़े हैं। तो लाइन बना के खड़े मतलब क्यू में खड़े हैं। वेरी गुड, यानी वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं बस पे चढ़ने के लिए। तो क्यू की स्पेलिंग यहाँ से देखेंगे हम, QUEUE। जी तो यहाँ पे लिख देंगे QUEUE। ठीक है। एट द एडवेंचर पार्क, फिर एडवेंचर पार्क पे, ही डिड नॉट रश ऑन टू द डैश। जी ये क्या बच्चों बना हुआ है? पार्क में झूले भी थे ना, तो वो झूले की तरफ फ़ौरन से नहीं भागा,
ये क्या है बच्चों? झूला, स्विंग। यहाँ पे क्या है? स्विंग्स के स्पेलिंग SWINGS, तो यहाँ पे हम इसी को राइट कर देंगे स्विंग्स। ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। ऑफ हिज, ये कौन सी पिक्चर है? किसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया? वो स्कूल के साथ गया था ना, तो स्कूल के साथ और कौन, मतलब स्कूल में बच्चे और भी थे, टीचर्स भी थे, तो कौन हिदायत दे रहा था? टीचर। तो टीचर के स्पेलिंग ये लिखे हुए हैं सामने, तो यही हम यहाँ लिख देंगे TEACHER, टीचर। सारी ब्लैंक्स फिल हो गई हैं। ठीक है बच्चों, आपने भी इसी तरह से पिक्चर्स को देख के जो जो पिक्चर बनी है यहाँ से उसके स्पेलिंग देखने हैं और फिर वहाँ पे राइट कर देने हैं। ठीक है, इस तरह से ब्लैंक सारी फिल हो जाएंगी। जी, तो बच्चों हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे हम घर पे हों, चाहे हम स्कूल पे हों, चाहे हम रोड पे हों, या बस में उतर रहे हों या चढ़ रहे हों। हमें अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। ठीक है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, उससे क्या होगा? जब आप एक दूसरे में टकराओगे आप हर्ट होगे, आपको चोट लगेगी। जी, तो बच्चों हम घर में हमें क्या नहीं करना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए? एट होम लिखा है और यहाँ पे क्रॉस किया है क्योंकि ये लड़की क्या कर रही है? नाइफ के साथ खेल रही है। जी, तो डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, यू मे कट योर फिंगर। शार्प यानी ऐसे तेज़ चीज़ों के साथ मत खेलें, आपको कट भी लग सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है और वो सॉकेट के साथ खेल रहा है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट के साथ। आपको पता है इसमें करंट होता है, तो इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, यू मे गेट अ शॉक, आपको शॉक यानी करंट भी लग सकता है। जी, तो यहाँ पे भी एक बच्चा है। अब देखो ये भी छोटा बच्चा है और ये क्या कर रहा है? फायर के साथ खेल रहा है, आग जला रहा है और मज़े से बैठा है उसके साथ। तो ये भी एक अनसेफ एक्शन है। डू नॉट प्ले विद फायर, फायर के साथ मत खेलें। यू मे बर्न योर सेल्फ, आप अपने आप को जला भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ऐसी डेंजरस चीज़ों के साथ नहीं खेलना है जिससे आपको नुकसान हो। और यहाँ पे क्या है? डू नॉट लीव टॉयज़ ऑन द फ्लोर। जी, तो बच्चों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, टॉयज़ भी हैं और भी चीज़ें हैं। तो क्या आप भी इसी तरह से अपनी चीज़ें बिखेरते हो? जब हम इस तरह चीज़ें हर तरफ फेंक देंगे तो हम खुद ही ठोकर लग के गिर जाएंगे और फिर क्या होगा? हमें चोट लगेगी। ठीक है, तो इसलिए अपनी चीज़ों को उसकी जगह पे रखना चाहिए। जी, तो एट स्कूल में बच्चों जब आप स्कूल में स्टेयर्स चढ़ते हो तो भाग भाग के चढ़ते हो, या उतरते हो तो भाग भाग के उतरते हो, तो फिर आपको चोट लग सकती है। तो इसीलिए जब भी स्टेयर्स पे चढ़ना हो या उतरना हो तो आपको क्यू में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप स्कूल में हो, जहाँ भी हों, तो आप प्रॉपर क्यू बनाएं और फिर चढ़ें और फिर उतरें। तो इससे क्या होगा? आप गिरेंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं और चोट भी नहीं आएगी। ठीक है, एक दूसरे को खींचे मत। जैसे बच्चे आपस में पकड़ के एक दूसरे को खींचते हैं, तो धकेलते हैं, धक्का देते हैं, तो ये भी एक गलत काम है, इससे भी आपको चोट लग सकती है। और इसके अलावा आपको चाहिए कि आप डेस्क या चेयर्स के ऊपर खड़े हों, उससे क्या होगा? वो एकदम से उसका बैलेंस ख़राब हो सकता है और आप गिर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब स्कूल बस आती है या कोई भी बस में आप चढ़ते हो तो उसमें भी आप अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, अपनी बारी पे उतरें, अपनी बारी पे चढ़ें। तो उससे क्या होगा? एक तो आप की जो है वो आप महफूज रहेंगे किसी भी तरह की चोट से, और डिसिप्लिन भी शो करेंगे। ठीक है बच्चों। ऑन द रोड, जी, तो रोड पे किस तरह से आपको सेफ रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे मत खेलें। ठीक है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलें। डू नॉट रन ऑन द रोड, ना ही रोड पे आपको भाग के जाना चाहिए। ऑलवेज यूज़ ज़िब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, जी, तो हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए जो चलने वाला रास्ता बनाया होता है ना, ज़िब्रा क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, इस तरह से आपने हमेशा उसके ऊपर चलना है ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। जी, तो बच्चों जब हम रोड पे जाते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? ट्रैफिक लाइट्स, ऐसे ही है ना ट्रैफिक लाइट्स। तो ये जो यहाँ पे है ये वाली ट्रैफिक लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन। तो रेड का मतलब क्या है, येलो और ग्रीन का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ।
बच्चों जब रेड ऑन हो जाए, जब रेड लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब होगा कि ट्रैफिक रुक जानी है, ठीक है, ट्रैफिक रुक जाएगी। और जब येलो होगा तो आपने वेट करना है, ठीक है। और फिर ग्रीन हो जाएगा जब, तो फिर क्या होगा, फिर मूव करना है, फिर आपने जाना है, ठीक है बच्चों। जब आप ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करोगे तो आप महफूज रहोगे हर तरह के एक्सीडेंट से। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज। बच्चों ये कुछ आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, हेलमेट, क्यू, स्विंग्स, टीचर, स्कूटर, ट्रैफिक लाइट, वाइपर, फैन, बस। तो आपने यहाँ से देखकर इन ब्लैंक्स में फिल करना है, जो जहाँ पे आता है उसको वहीं पे हमने राइट कर देना है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। आलम वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल पिकनिक टू एन एडवेंचर पार्क। आफ्टर टेकिंग अ बाथ ही वाइप द फ्लोर विद आ। जी, तो जब पानी गिर जाए तो हम किसके साथ वाइप करते हैं, वाइपर के साथ, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे वाइपर, ये देखें यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे वाइपर, WIPER, वाइपर, ठीक है। सो दैट ही डिड नॉट स्लिप। अब इसलिए पानी वहाँ से वाइप किया है ताकि वो स्लिप ना हो सके। ही स्विच्ड द डैश ऑफ विद अ ड्राई हैंड। फिर उसने हाथों को खुश्क करने के बाद क्या ऑफ किया था, फ़ैन ऑफ किया था। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ़ैन, क्योंकि वो स्कूल जाने लगा था तो उसने अपने रूम का फ़ैन ऑफ कर दिया। ही एंड हिज फादर स्टार्टेड ऑन अ, फिर वो और उसके बाबा किसके ऊपर वो स्कूल गए थे, स्कूटर के ऊपर, ठीक है बच्चों, स्कूटर के ऊपर। स्कूटर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम स्कूटर यहाँ पे लिख देंगे SCOOTER, स्कूटर। आलम ऑल्सो वोर आलम ने क्या पहना था, हेलमेट पहना था। बच्चों यहाँ पर भी एक ब्लैंक ही था जिसमें हमने हेलमेट लगाना था, ठीक है, हेलमेट। फिर आलम ने हेलमेट पहना। हिज फादर फॉलोड द, उसके बाबा ने क्या, जब रोड पे गए तो किसको फॉलो किया, ट्रैफिक लाइट्स को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रैफिक लाइट्स, TRAFFIC, ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो किया। आलम वेंट टू द पिकनिक इन आ, अच्छा जब स्कूल से सारे बच्चे पिकनिक पॉइंट पर गए यानी पार्क में गए तो किस पे सवार होकर गए थे, बस पर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बस, BUS। ही वेटेड फॉर हिज टर्न इन आ, अच्छा वो अपनी यानी अपनी टर्न का वेट कर रहा था जब उसने बस में सवार होना था। तो किसका वेट कर रहा था, क्यू का, यानी वो अपनी क्यू का वेट कर रहा था बस पर चढ़ने के लिए। क्यू में खड़ा था और अपनी बारी का वेट कर रहा था। बच्चों वो क्यू में खड़ा किसका वेट कर रहा था, अपनी बारी के आने का वेट कर रहा था। तो यहाँ किस में खड़ा था, क्यू में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू की स्पेलिंग हम यहाँ से ले सकते हैं, QUEUE, ठीक है। यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे QUEUE, क्यू जी। तो एट द एडवेंचर पार्क ही डिड नॉट रश ऑन टू द, जी तो जब वो पार्क में पहुंचा तो रश नहीं था, किस पे रश नहीं था, झूलों पे, यानी वो झूलों की तरफ नहीं गया। तो उसको क्या कहते हैं, स्विंग्स। ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज, अच्छा फिर कौन था जो वहाँ पे सब बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, कौन था वो, टीचर, जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीचर, TEACHER, टीचर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, से ट्रू और फॉल्स। जो गलत होगा उस पर हम फॉल्स लिखेंगे और जो सही होगा उस पर हम ट्रू लिखेंगे। ये लाइंस आपको नज़र आ रही है, इन्हीं के ऊपर लिखेंगे हम। नंबर 1 है, वी शुड प्ले विद फायर। बच्चों हमें आग से खेलना चाहिए नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉल्स, FALSE, फॉल्स।
नंबर 2, वी शुड नॉट स्टैंड ऑन डेस्क इन स्कूल। हमें स्कूल में जो डेस्क होते हैं उसके ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा है, नहीं खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। ट्रू की स्पेलिंग TRUE। नंबर 3, वी मस्ट प्ले ऑन द रोड। बच्चे हमें रोड पे खेलना चाहिए? ज़रूर खेलना चाहिए रोड पे? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे हम उसकी स्पेलिंग राइट करेंगे FALSE, फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद शुड और शुड नॉट। बच्चों जहाँ पर आपको लगता है कोई काम करना चाहिए वहाँ पे हम शुड लगाएंगे, और जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे शुड नॉट लगाएंगे। ठीक है। वी डैश वॉक इन अ क्यू वाइल यूजिंग स्टेयर्स। अच्छा बच्चों, जब हम स्टेयर्स से ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे आ रहे हैं तो हमें क्यू में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? वी शुड यानी चलना चाहिए क्यू में, या फिर या शुड नॉट नहीं चलना चाहिए? बच्चों हमें क्यू में चलना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा शुड। वी शुड। वी शुड वॉक इन अ क्यू, हमें क्यू में चलना चाहिए वाइल यूजिंग स्टेयर्स। नंबर 2, वी डैश वी शुड प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। क्या हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना चाहिए, या वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स? जी तो बच्चों क्या आएगा? नहीं खेलना चाहिए ना, तो यहाँ पे आएगा शुड नॉट। नंबर 3, वी डैश लीव टॉयज ऑन द फ्लोर। वी शुड लीव टॉयज ऑन द फ्लोर, यानी हमें फ्लोर पे टॉयज ऐसे ही बिखेर के जाना चाहिए, या वी शुड नॉट, या हमें नहीं टॉयज़ को बिखेरना चाहिए? तो बच्चों क्या है? हम फ्लोर पे ही छोड़ के चले जाते हैं ना। क्या आएगा? शुड नॉट। बिल्कुल ठीक, यानी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि उनको उनकी जगह पे रखना चाहिए। तो क्या आएगा? वी शुड नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर। नंबर 4, वी डैश रन ऑन द रोड। वी शुड रन ऑन द रोड, हमें रोड पे भागना चाहिए? नहीं भागना चाहिए, तो फिर क्या आएगा? वी शुड नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे SHOULD, शुड नॉट। बच्चों यहाँ पर भी S छोटा आएगा, आपने छोटा लिखना है, यहाँ पर भी S छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले V है। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर राइट करने हैं। तो सबसे पहले है डिफाइन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। बच्चों इलेक्ट्रिकल सॉकेट किसे कहते हैं, क्या होता है? जी तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल सॉकेट की पहले पिक्चर दिखाती हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट। जी तो ये क्यों हमारे घरों में होता है? ताकि जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जैसे फ़ैन, कोई भी फ़ैन या मोटर या वॉशिंग मशीन्स, इन सब को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? स्विच इसमें लगाते हैं, बटन ऑन होता है, तो फिर क्या होता है? वो चीज़ स्विच ऑन हो जाती है, यानी चल जाती है, ऑन हो जाती है। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट। ठीक है बच्चों, इसका हम आंसर राइट करेंगे। अब बच्चों हमने इसका आंसर राइट कर लिया है। पॉइंट्स ऑन द वॉल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिकल आइटम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आइटम या के आइटम्स। तो इलेक्ट्रिकल आइटम्स यानी फ़ैन, वॉशिंग मशीन्स, इनको हम चलाने के लिए क्या करते हैं? इस सॉकेट के अंदर कनेक्ट करते हैं। नंबर 2 है व्हाट इज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जी तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है बच्चों? आप देखते हो ना रोड पे येलो रोड पे वाइट और ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी होती हैं जिसके ऊपर चल के जाते हैं हम रोड क्रॉस करने के लिए, तो उसको कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, अब हम इसका आंसर राइट करेंगे। आंसर है इसका ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स मेड ऑन द रोड, यानी रोड पे जो ब्लैक और वाइट कलर में स्ट्राइप्स बनी होती हैं फॉर पीपल टू क्रॉस द रोड, यानी कि लोगों के लिए ताकि वो रोड क्रॉस कर सकें, उसको कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है वाई ट्रैफिक लाइट्स यूज्ड ऑन द रोड।
जी, तो रोड के ऊपर जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है बच्चों, इसलिए बनाए जाते हैं ट्रैफिक लाइट्स वहाँ पर ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। अब हम यही वाला आंसर यहाँ पे राइट करेंगे। बच्चों इसका आंसर हमने राइट कर लिया है। ट्रैफिक लाइट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है वाई शुड वी नॉट प्ले विद फायर। बच्चों हमें आग से क्यों नहीं खेलना चाहिए? इसलिए क्योंकि आग हमें जला सकती है, तो बर्न होने से बचने के लिए हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। हम यही वाला आंसर इसका राइट करेंगे। वी शुड नॉट प्ले विद फायर, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। एज इट मे बर्न आवरसेल्व्स, क्योंकि ये हमें जला सकती है। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड यू गेट इन और आउट ऑफ द बस। बच्चों बस से निकलना या बस पे चढ़ना किस तरह चाहिए? जी, तो क्यों बना के चढ़ना चाहिए? बिल्कुल ठीक, यही वाला आंसर हम इसका राइट करेंगे। जी, तो बच्चे हमने आंसर इसका राइट कर लिया है। वी शुड गेट इन और आउट ऑफ द बस क्यू, इन क्यू। जी, तो हमें बस से निकलना और चढ़ना किस तरह चाहिए? इन क्यू, यानी क्यू बनाकर या कितार बनाकर आना चाहिए या बस में सवार होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज ट्रैफिक लाइट टेल अस। बच्चों ट्रैफिक लाइट्स हमें क्या बताती हैं, उसका क्या मतलब होता है? जी, तो ट्रैफिक लाइट्स का मतलब होता है कि हमें कब मूव करना है, कब स्टॉप करना है और कब वेट करना है। ठीक है बच्चों, यही हम इसका आंसर राइट करेंगे। आंसर है इसका ट्रैफिक लाइट टेल्स अस अबाउट टू मूव, स्टॉप और वेट ऑन द रोड, यानी रोड पे कब हमें चलना चाहिए, कब रुकना चाहिए और कब वेट करना चाहिए। ये सब हमें कैसे पता चलता है? ट्रैफिक लाइट्स को देख के पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 सम व्हीकल्स डू नॉट नीड टू फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स और रूल्स, आइडेंटिफाई एंड सर्कल दैम। जी, तो बच्चों कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको रोड पे किसी सिग्नल या ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करने पड़ते। वो कौन सी गाड़ियाँ हैं? जो भी होंगी उनको हमने सर्कल करना है। ये बस है, बस भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करती है। ये भी बस है, ये भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगी। ठीक है बच्चों, ये ट्रक भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आपको नज़र आ रही है, एक पुलिस की जीप। तो बच्चों बताएं क्या पुलिस रुकती है किसी सिग्नल पे? नहीं, पुलिस नहीं रुकती है, क्योंकि पुलिस को फौरी तौर पर अपनी जहाँ पे जाना हो वहाँ पहुँचना होता है। ठीक है, इसलिए ये ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करती है। इसको भी हम सर्कल करेंगे। अब रिक्शा है, यहाँ पे रिक्शा भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा। और यहाँ पे क्या है? एम्बुलेंस। बच्चों एम्बुलेंस को तो वो तो कहीं भी नहीं रुकती है ना, वो अपना सायरन बजाती रहती है। पुलिस की गाड़ियाँ भी इसी तरह सायरन बजाती रहती है। क्यों? क्योंकि इनको टाइम पे पहुंचना होता है। अगर एम्बुलेंस में कोई मरीज़ है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, तो उसको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। इसलिए ये बार बार सायरन भी बजाती है ताकि बाकी की जो गाड़ियां हैं वो साइड पे हो जाएं और इसको गुजरने का रास्ता मिल जाए। इसलिए इसको किसी ट्रैफिक रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। जी, तो यहाँ पे है एक ट्रैफिक पुलिस वाला, तो ट्रैफिक पुलिस को भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनको भी जाना होता है। इसलिए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई मसला क्रिएट हो गया हो या रोड पे दूसरे लोगों को मतलब जहाँ पे रश हो, तो वहाँ से इन्होंने लोगों को हटाना होता है। तो इनको भी किसी किस्म के ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है।